नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज हम बात करेंगे कीचक वध के बारे में। जी हाँ, कौन थी सेरेंथी और किसने किया था कीचक वध। तो चलिए बिना कोई देर लगाए आज की कहानी का पाठ शुरू करते हैं नाम लेकर। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। यह कथा महाभारत से है, जब पांडव अपने वनवास का अंतिम वर्ष यानी अज्ञातवास में द्रौपदी के साथ वेशभूषा और नाम बदलकर राजा विराट के महल में रह रहे थे। उस समय काल में द्रौपदी ने भी अपना नाम सेरेंथी रख लिया था। तब राजा विराट की रानी सुदेशना की दासी बनकर वह कष्टदायी समय व्यतीत कर रही थी। पर स्त्री में आसक्ति रखना मृत्यु का कारण बन जाती है और यह हमारे धर्मशास्त्रों में भी बात कही गई है। प्रधान सेनापति कीचक राजा विराट की पत्नी सुदेशना का भाई था। जी हाँ, प्रधान सेनापति का नाम था कीचक, जो राजा विराट की पत्नी का भाई सुदेशना था। वह राजा विराट का साला था और पूरी सेना उसके अधिकार में थी। वह एक प्रख्यात बलवान था और उसके 105 भाई थे, जो उसी की भांति बलशाली थे और वह उसका अनुगमन करते थे। इन्हीं वजह से कीचक निरंकुश होकर अपनी मनमानी करता था। उसे राजा विराट का भी कोई भय नहीं था। राजा विराट उससे हमेशा दबकर रहते थे और उसके अनुचित कार्यों में भी उसे कभी कोई दंड नहीं देते थे। कीचक को एक बार किसी कार्य से अपनी बहन सुदेशना के कक्ष में जाना पड़ा। उसने वहां अपूर्व लावण्यवती दासी सेरेंथी को देखा तो उसे देखते ही कीचक उस पर मोहित हो गया। कीचक ने सेरेंथी को अपना बनाने के लिए कई प्रकार के प्रलोभन दिए। उत्तर में सेरेंथी ने कीचक से कहा कि वह एक पवित्र स्त्री है और अपने पति के अलावा किसी पराये पुरुष के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकती, इसलिए वह उसका मोह छोड़ दे और अपना पाप पूर्ण विचार त्याग दे। परंतु कीचक ने उसकी कही वाणी को अनसुना कर दिया और वह अपनी बहन सुदेशना के पास चला गया। किसी प्रकार उसने अपनी बहन को मना लिया कि वह सेरेंथी को उसके कक्ष में भेजे। भाई के प्रेम मोह में सुदेशना ने कुछ ना सोचा और सेरेंथी से अपनी कोई वस्तु लेने के लिए कीचक के कक्ष में जाने की अनुमति दी। सेरेंथी के मना करने पर भी उसने अपना अधिकार जताते हुए सेरेंथी को कीचक के कक्ष में भेज दिया। सेरेंथी जब कीचक के कक्ष में गई तो उसने सेरेंथी का अपमान करते हुए उस पर हाथ उठा दिया और उसे नीचे गिरा दिया। फिर उसके साथ जबरदस्ती करने शुरू कर दी और किसी प्रकार सेरेंथी उसे धक्का मारकर वहाँ से भाग निकली और सीधा राज्यसभा में जा पहुँची। उसके पीछे ही कीचक भी वहाँ पहुँच गया। उसके बालों को पकड़कर धक्का देकर उसे भूमि पर गिरा दिया और ठोकरें मारने लगा। समस्त सभा ये दृश्य देख रही थी, लेकिन कोई उसे रोकने का साहस नहीं कर पाया। स्वयं राजा विराट भी खड़े देखते रहे, पर कीचक को कुछ ना कह सके। सेरेंथी बनी द्रौपदी को समझ आ गया कि विराट भी उसकी रक्षा के लिए कुछ नहीं करना चाहते। यह देखकर कीचक सेरेंथी के साथ और भी दुष्ट व्यवहार करने लगा और अंत में रात्रि के समय द्रौपदी भीमसेन के पास चली गई। भीम निद्रा में थे। वह अपनी व्यथा भीमसेन को सुनाती है और यह प्रण लेती है कि कीचक कल का सूर्योदय ना देखने पाए। भीमसेन कहते हैं, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। भीम के कहे अनुसार सेरेंथी ने कीचक से प्रसन्नपूर्वक प्रेम भरी बातें की और उसे प्रेम जाल में उलझाकर नाट्यशाला में मिलने के लिए निमंत्रण दिया। यह नाट्यशाला अंतःपुर की कन्याओं के लिए थी। वह इस नाट्यशाला में संगीत एवं नृत्य करती थी, लेकिन रात में ये नाट्यशाला काफ़ी सूनी रहती थी। वहीं पर कन्याओं के विश्राम हेतु एक पलंग भी था। उसी पर चुपके से आकर भीमसेन सो गए। कीचक वहाँ सज धज के उस पलंग पर बैठ गए और भीमसेन को सेरेंथी समझकर उस पर हाथ रख दिया। भीमसेन ने उसे पकड़ा और उसे नीचे पटक दिया और उसकी छाती पर चढ़ गए। कीचक भी बहुत बलवान थे, वह भी भीमसेन से लड़ने लगा। दोनों में
खूब हाथापाई हुई, पर अतिशीघ्र ही भीमसेन ने उसे पछाड़ दिया। फिर उसका गला घोंटकर उसे मार दिया। उसका मस्तिष्क, हाथ पैर अपनी पूरी शक्ति के साथ दबा दिए, जिससे उसके शरीर के अंग भीतर जमीन में घुस गए और उसका शरीर बहुत ही डरावना हो गया। प्रातःकाल होते ही सेरेंथ्री ने सबको दिखाया कि उसका अपमान करने वाले कीचक का हर्ष कितना डरावना हुआ है। लेकिन कीचक के 105 भाइयों ने सेरेंथ्री को बंदी बना लिया और कीचक के साथ उसकी चिता में जलाने के लिए उसे साथ ले गए। सेरेंथ्री सहायता की गुहार लगा रही थी। भीमसेन उसकी सहायता के लिए नगर का परकोटा लांघकर शमशान पहुँचे। उन्होंने अपने बल का प्रयोग करके एक वृक्ष को उखाड़कर अपने कंधे पर रख लिया और उसी वृक्ष से उन सभी भाइयों को मृत्यु के घाट उतार दिया और सेरेंथ्री को बंधन से मुक्त करा दिया। दुरात्मा कीचक अपने काम वासना के कारण मारा गया और उसके साथ ही भाई भी बुरी मौत मारे गए। ये थी दोस्तों कीचक की मृत्यु की कहानी। आशा करता हूँ कहानी आपको बेहद अच्छी लगी होगी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही धर्म और कर्म की कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल पर हमेशा बने रहें। मैं आपसे आज्ञा लेना चाहूँगा नाम लेकर, तो नाम लीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।